Hello friends, my name is Punya Gupta. Today we are going to do class 8, chapter 5 of science, flame and combustion. Sorry, chapter 4, combustion and flame. So let's start. So just a second, मैं अपना marker निकाल लेता हूँ, laser pointer. Introduction. We use various fuels like wood, coal, petroleum and CNG at home, in industries and for running vehicles. इसमें हमने ये सुना कि हम लोग जो है बहुत सारे फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कोल, वुड, पेट्रोलियम, घर, गाड़ी और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस बिटवीन हाउ अ कैंडल बर्न्स with a flame while a coal like doesn't like in this chapter we will explore the chemical process of burning, the type of flames different fuels produce. देखो, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, एक बेसिक सी चीज़ पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे जलता है, क्या होता है, कितनी टाइप की फ्लेम है, कितनी टाइप से कंबशन होता है. कंबशन यानी कि वो प्रोसेस जिससे आग लगती है, उसमें हीट ऑफ सोर्स चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है. ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, when magnesium ribbon burns, it produces magnesium oxide along with heat and light. So आपने कभी सोल्डिंग होते हुए देखी है, तो कुछ ऐसे रॉड लगाते हैं ना लोहे पे, तो वो मैग्नीशियम की होती है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो चिपक जाता है. उसके बाद लाइट होती है, उसमें बहुत जोर की लाइट आती है. Burning of magnesium ribbons. Similarly, piece of charcoal by holding it sorry holding it tongue and placing it near a candle flame or Bunsen burner. The charcoal burn in the presence of air. This process is dioxide heat is a similar how coal burns producing carbon light. So इसमें ना ये देखा हमने कि ये जो कोल है ना, ये भी जलता है. इसके लिए भी हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं. ऐसे हमें चाहिए होता है एक हीट ऑफ सोर्स, ऑक्सीजन, ये सब चाहिए होता है. What is combustion? The process in which a substance undergoes a chemical reaction in the presence of oxygen to produce heat and light is called combustion. So देखो, जब भी हीट लाइट होता है आग लगने के लिए, देखो उस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं. जब एयर की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसे हम कंबशन कहते हैं. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, either the flame or as glow. In the reaction mentioned above, magnesium or and charcoal are combustible substance. The reaction type of combustion is a chemical process. तो देखो, ये जो है ना कंबशन जो है वो होता है बेसिकली. कंबशन जो है वो हम लोग जो आग जलती है उसका केमिकल प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं, जिसके ऑक्सीजन चाहिए होता है, हीट और लाइट उससे प्रोड्यूस होती है और ये केमिकल प्रोसेस है. एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड और चारकोल हीट योर होम. ये आप हमारे घर को गर्म करते हैं ना. बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल रन योर कार. कंबशन ऑफ नेचुरल गैस एलपीजी टू कुक ऑन योर स्टोव. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी थर्मल पावर भी कोल से ही बनती है. और फायरवर्क्स, बारूद, गन पाउडर, बारूद, ये सब किससे होता है? इससे ही बनता है. सो आगे बढ़ते हैं. वो भी ना combustion substance, combustible substance that go under combustion are known as combustible substance. Combustible substance also known as fuel. The fuel may be in a solid, liquid or gaseous form. State example: wood, coal, चारकोल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड एक्सेट्रा. सो ये जो है ना कंबस्टेबल सब्सटेंस जो होते हैं जिनमें हम आग लगा सकते हैं. हम पानी में आग नहीं लगा सकते. पत्थर को जलाया कभी आपने? आज मैंने पत्थर जला दिया. ये पॉसिबल है? नहीं. आप कोई पत्थर जला ही नहीं सकते. जलाने जाओ पत्थर, एक पत्थर जलाने जाओ, आपका हाथ पहले जलेगा पर वो पत्थर कभी नहीं जलने वाला.
ट्राई करना है तो एक पत्थर के साथ ट्राई कर सकते हो जो अच्छा खासा बड़ा पत्थर हो। उसको एक काम करना, एक हीट सोर्स रखना और एक पत्थर रख देना। वो पत्थर कभी जलेगा ही नहीं, तभी हम लोग पत्थर पे खाना बनाते हैं, उस पर आग नहीं लगती है। सो अब आगे करते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस दैट डू नॉट कैच फायर readily in the presence of air, do not produce heat and light, are called non-combustible substance even if non-combustible substance is exposed to flame it will not burn. तो देखो मैंने भी आपको बताया ना, पत्थर नहीं जलता, पत्थर पानी है नहीं जलता। आप ऑक्सीजन को जला सकते हो नहीं, तो ये सब जलता नहीं है। इसे जलाने के लिए ना आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि वो पत्थर को हटा दो और थर्माकोल से एक नकली पत्थर बनाओ और उसको जला दो। यानी कि सीधा सीधा नहीं है कि आप पत्थर जला ही नहीं सकते। अगला है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर ऑल्सो नोन द पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन स्टार्ट बर्न और कंबस्ट। मतलब आग लगने का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो जो होता है वो होता है, हर चीज का अलग अलग होता है कि वो जल जाए। दिस कैन हैपन टू अ सब्सटेंस इन एनी स्टेट वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस। पेट्रोल जल सकता है, केरोसिन जल सकता है, एलपीजी गैस का सिलेंडर जल सकता है, आपका वो भी जल सकता है आराम से कि जैसे सेकेंड आपका आप आराम से कोल जला सकते हो, लकड़ी जला सकते हो, और सब्सटेंस वोंट बर्न अनलेस इट रीचेस इग्निशन टेम्परेचर सच एज फॉस्फोरस। आपको पता है, आप फॉस्फोरस को कमरे में खुला छोड़ दो या फिर राजस्थान लेके जाओ खुला छोड़ दो और आपके बैग में रख दो उसे खुला छोड़ के, उसमें आग लग जाएगी और फिर आपका बैग जल जाएगा आराम से। उसे बस 35 डिग्री चाहिए और वो जल जाएगा। A matchstick can't burn by itself. It needs to reach a specific temperature known as ignition temperature. It catches fire. So ये जो है ना, इसलिए एक स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर है। हर चीज का एक स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर होता है। फॉस्फोरस का कुछ होगा, एक एलपीजी गैस का अलग है, सब चीजों का अलग अलग होता है, हर चीज का सेम नहीं होता है। Different substances have different ignition temperature. Example, kerosene oil ignites with sunlight, increase the temperature, while wood require much higher temperature. तो ये केरोसिन है ना, ये आराम से जल जाता है, पर वुड को जलने के लिए बहुत बहुत सारी हीट चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच आर very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are known as inflammable. For example, diesel LPG, acetylene, these have a very low ignition temperature. इनको ना आप ऐसे ही जला सकते हो, हल्की सी माचिस पास में लेके जाओगे अपने आप जल जाएगा। बुलेट आपने देखा है कि बुलेट मारती है तो जल जाता है, वो मुझे नहीं लगता होता है, पर हाँ उसी के आसपास के टेम्परेचर से हो जाएगा। फायर ब्रिगेड, सो फायर ब्रिगेड क्या करती है? When a fire breaks out in a home, forest, or shop, quick access is crucial to prevent major damage, loss of life. So देखो सबसे ज़रूरी क्या है? अगर एक इंसान जिंदा है तो वो अपने लिए दूसरा दुकान बना सकता है, दूसरा घर बना सकता है। तो लॉस ऑफ लाइफ से बचने के लिए फायर ब्रिगेड पहले इंसानों को हो जाती है, फिर बाकी चीज़ों को पानी डाल के हो जाती है। Firefighters use extinguisher to control fires by eliminating one of these essential conditions, fuel, air और heat. देखो हम हीट को हटा सकते हैं और एयर को भी हटा सकते हैं, पर फ्यूल को भी हटा सकते हैं, पर हम एयर को नहीं हटा सकते। एयर को हम लोग कह सकते हैं, ए एयर इधर मत आना, मैं तुम्हें हटा रहा हूँ यहाँ से, हट एयर हट जा। सो अब मैं कह रहा हूँ मेरे को एयर नहीं चाहिए। एयर नहीं चाहिए इन द सेंस क्या नहीं चाहिए, एयर तो बहुत ज़रूरी है। एयर हटा नहीं सकते तो हम फ्यूल हटा सकते हैं। बिल्डिंग पे इतना पानी डालो कि वो फ्यूल बनने लायक ना रहे, या फिर बिल्डिंग ही गिरा दो,
हीट आ सकते हैं, आग लगी हुई हम उसे पानी से बुझा सकते हैं. Since the entire building acts as a fuel, cutting the fuel supply is difficult. Instead of firefighters focus on reducing supply of the temperature below the ignition point. मतलब जो टेम्परेचर होता है ना वो कम करने की कोशिश करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर. वाटर इज द वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर. पानी जो है ना सबसे पुराना अच्छा और टिकाऊ फायर एक्सटिंग्विशर है. क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो पानी से ना सबसे अच्छे से कूलिंग होती है. आप देखोगे कूलर को ना अगर आप अच्छे से चालू करके छोड़ दो थोड़ी देर में आपके कमरे को ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा यार रजाई ओढ़ लेता हूँ. बाहर आप जाओगे ना आपको गर्मी लगने लगेगी. So by producing water, the combustible material is the temperature can be cooled down. Cooling down brings the combustible material below the ignition. देखो सपोज मेरे घर में रखा है एक, सपोज मेरे घर में वायरें बहुत सारी हैं. वहाँ मेरे घर में नहीं, किसी कमर्शियल में, किसी कमर्शियल में वायरिंग है. वहाँ की वायरिंग जल गई, वहाँ की पूरी वायर जल गई, उसने आग पकड़ ली बिल्डिंग में. सो हम लोग वायर्स के आसपास पानी डालेंगे नहीं. क्यों? वायर जब पानी के कांटेक्ट में आएगी ना वो कहेगी कि नहीं अब तो मेरे अब बिजली पड़ेगी तुम्हें, आग से बच गए बिजली खाओ. तो हम लोग उसके लिए मिट्टी वगैरह यूज करते हैं. पर सपोज हमारा कुछ गैस सिलेंडर फट गया तो उसके लिए हम लोग पानी यूज करते हैं. सो अगले थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय गाइस, सायोनारा, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. बाय.